नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। देश भर में 102 सीटों पर प्रथम चरण के लिए मतदान हो गए। लोकसभा चुनाव में देश भर में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ज़बरदस्त मुकाबला हो रहा है। बिहार में भी अगर हम बात करें तो 4 संसदीय लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो गए। इन 4 सीटों पर अगर हम सिलसिलेवार तरीके से बात करें तो महागठबंधन की तरफ से राजद के प्रत्याशी इन चारों सीटों पर खड़े थे, जबकि एनडीए की तरफ से भाजपा, हम और लोजपा रामविलास गुट के प्रत्याशी चुनावी दंगल में कूदे हुए थे। मैं आपको अगर इस पूरे प्रकरण के बारे में अगर हम विस्तार से बात करें इस वीडियो में, तो आखिर कहां किस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में किसको बढ़त मिल रही है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। दरअसल बिहार में गया जो है वो सबसे ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बना रहा प्रथम चरण में, क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जो है एनडीए की तरफ से उम्मीदवार थे, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से राजद के उम्मीदवार कुमार सर्वजीत थे। जी हाँ, कुमार सर्वजीत पासवान समाज से आते हैं और राजद के काफ़ी बड़े नेता हैं। फिलहाल बिहार में वो कृषि मंत्री भी थे। वहीं एनडीए खेमे से हम के सुप्रीमो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी चुनावी दंगल में थे। वो मुसहर समुदाय से आते हैं। गया में गया जो है संसदीय लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा हैं, जहां पर उन विधानसभाओं को आप देख सकते हैं। तो वहां पे 2 विधानसभा ऐसे हैं जो काफ़ी संवेदनशील हैं, जहां पर 4 बजे तक ही मतदान हुए। तो इस 6 विधानसभा वाले इस क्षेत्र में, गया लोकसभा क्षेत्र में, जीतन राम मांझी का पलड़ा फिलहाल थोड़ा सा भारी दिखा। कुछ दिन पूर्व ऐसे अनुमान लगाए जा रहे थे कि कुमार सर्वजीत यहां पर चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद से थोड़ी स्थिति वहां पर बदली है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये सीट एनडीए के खाते में था। जाहिर सी बात है कि जिसके पास सत्ता होती है उसके खिलाफ एंटी इनकन्वेंसी का भी मामला होता है। यहां पर जीतन राम मांझी ने यह दावा किया है कि इस बार वो चुनाव में जीत जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उनके विकास के मुद्दे पर वोट दिया जा रहा है। उन्होंने भी जनता से चुनाव के ठीक पूर्व यह अपील किया था कि आप प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों को लेकर वोटिंग करें और हमारी जीत को सुनिश्चित करें। गया के मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे थे तो काफ़ी गर्मजोशी से जीतन राम मांझी ने उनका स्वागत किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से आह्वान किया था कि आप जीतन राम मांझी के पक्ष में मतदान करें। वहीं हम बात अगर बिहार के दूसरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें प्रथम चरण में, तो नवादा में भी यहाँ पर मतदान हुए। काफ़ी अच्छा यहाँ पर भी चुनावी टक्कर है। राजद के तरफ से यहाँ पर श्रवण कुशवाहा जो हैं वो चुनावी मैदान में है, तो वहीं एनडीए खेमे से भाजपा के विवेक ठाकुर हैं। विवेक ठाकुर फिलहाल राज्यसभा सांसद भी हैं, जिनका 3 साल अभी टर्म बाकी है, और वो बिहार के कद्दावर नेता और वरिष्ठ चिकित्सक और बिहार भाजपा के और राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी ख्याति प्राप्त सीपी ठाकुर के पुत्र हैं। विवेक ठाकुर भूमिहार जाति से आते हैं। और नवादा की अगर हम बात करें तो नवादा में भूमिहार 30% है और यादव भी 30% है। तो जाहिर सी बात है यादव वोट बैंक जो है वो महागठबंधन के साथ इंटैक्ट है, यानी राजद के साथ इंटैक्ट है। चुनावी मौसम में तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी पूरे बिहार का भ्रमण किया है, मतलब माफ़ कीजिएगा, इन सभी संसदीय क्षेत्रों का फिलहाल भ्रमण किया है और उन्होंने भी जनता से आह्वान किया है कि आप इस बार एनडीए को हराइए। तो यहाँ पर जो जाति का समीकरण है वो भूमिहार जाति अगर एक तरफा वोटिंग करती है, उसके वोट बैंक में कोई सेंधमारी नहीं होती है, तो विवेक ठाकुर के लिए थोड़ी स्थिति बेहतर होगी। हालांकि यहाँ पर जो राजद का MY फैक्टर है और जो सवर्ण जातियों का वोट बैंक है, तो उसको लेकर के भाजपा की स्थिति थोड़ी बेहतर दिख रही है। यहाँ पिछली बार भी ये सीट एनडीए खेमे में थी। लोजपा की तरफ से यहाँ पर जो उम्मीदवार चंदन सिंह थे, सूरजवान सिंह के भाई, उन्होंने जीत दर्ज की थी। अब हम बात करते हैं जमुई की। जमुई का चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर जो 2 प्रत्याशी है वो दोनों इस बार राजनीति में लॉन्च हुए हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी लॉन्चिंग है ये सीधे इस लोकसभा के चुनाव में। एनडीए की तरफ से लोजपा के उम्मीदवार अरुण भारती चुनावी रण में है। अरुण भारती चिराग पासवान के बहनोई लगते हैं और सबसे खास बात है कि जमुई से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में अपना चुनावी आगाज़ किया। पिछली दफ़ा भी उन्होंने यहीं से किया था और 2014 में भी किया था।
शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह को अपने लिए काफ़ी लक्की मानते हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही संवेदनशील इलाका होता है, ये नक्सल प्रभावित इलाका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि स्थितियां बदल रही है और अब प्रदेश का भी विकास हो रहा है, देश का भी विकास हो रहा है। अरुण भारती के सामने यहाँ पर अर्चना रविदास चुनावी रण में है। वो राजद के नेता जो हैं मुकेश यादव, उनकी पत्नी हैं। तो अर्चना रविदास भी एक युवा नेत्री हैं। उनके समर्थन में तेजस्वी यादव ने काफ़ी प्रचार किया, लेकिन कुछ समय पहले की अगर आपको बात याद है, कल ये मुद्दा काफ़ी गर्म हो गया जब जमुई में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राजद नेता तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। तो वहीं पर मंच के नीचे राजद के एक समर्थक ने चिराग पासवान को गंदी गंदी गालियां दे दी है। जी हाँ, उनकी मां के बारे में अभद्र टिप्पणियां की गई है, जिसे लेकर यहां का चुनाव जो है काफ़ी उबाल पर आ गया है। पोलराइजेशन की बातें आ रही है और पूरे बिहार भर में ये मुद्दा भाजपा ने गर्म कर दिया, एनडीए के नेताओं ने गर्म कर दिया। चिराग पासवान लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है और जिस तरीके से एक बचकाना बयान तेजस्वी यादव ने दे दिया, उन्होंने कहा हमें कुछ मालूम नहीं है, लोग गाली देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ये एक अपरिपक्वता जो है उनकी यहाँ पर झलक गई। तो और ख़ासकर अगर जमुई की हम बात करें तो यहाँ पर भूमियार और राजपूत की भी संख्या ज़्यादा है। पूर्व कृषि मंत्री जो अगर हम नरेंद्र सिंह की बात करें और उनके पुत्र जो हैं सुमित सिंह और उनके बड़े बेटे, अभी वो भी सुमित सिंह का ये पूरा इलाका उनके प्रभाव से जाना जाता, उनके पिता के प्रभाव से जाना जाता था और अभी वो भी सत्ताधारी दल में यानी कि निर्दलीय हैं, लेकिन वो एनडीए की सरकार में मंत्री बने हुए हैं। वहीं एक भूमिहार एमएलसी हैं एनडीए के, वो भी अपना प्रभाव रखते हैं। तो उनके तरफ से जो बाकी चीज़ें हैं वो मैनेज हो जा रही है। तो राजपूत और भूमिहार की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, उनको भी वोटिंग में यहाँ पे फ़ायदा एनडीए को होता दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि चिराग पासवान के नहीं रहने की, क्योंकि चिराग पासवान यहाँ से सांसद थे, अब वो ये जगह छोड़कर जा रहे हैं, तो अगर बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा होता है तो निश्चित तौर पर एनडीए को थोड़ा नुकसान भले हो सकता है। वहीं हम औरंगाबाद की बात करें, औरंगाबाद का चुनाव भी काफ़ी दिलचस्प हो गया बिहार में, क्योंकि यहाँ पर एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो सुशील सिंह है। सुशील सिंह 10 वर्षों से सांसद हैं, काफ़ी रसूखदार नेता हैं, काफ़ी प्रभाव है उनका अपने इलाके में। वहीं हम यहाँ पर अगर बात करें तो 6 विधानसभा हैं, उन 6 विधानसभा में 2 कांग्रेस के हैं विधायक और 2 राजद के विधायक हैं। और यहाँ पर जदयू पार्टी छोड़कर राजद में आए अभय कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। अभय कुशवाहा भी पूर्व विधायक हैं। यहाँ पर ये सीट कांग्रेस के खाते में जाने वाली थी, जहाँ से कांग्रेस के कद्दावर नेता जो है निखिल कुमार ने ताल ठोका था, लेकिन कांग्रेस की जो है इस सीट पर अनदेखी की गई है। कांग्रेस ने यहाँ पर चुनाव प्रचार में दिलचस्पी नहीं दिखाया, क्योंकि जिस तरीके से राजद ने सबसे पहले यहाँ पर उम्मीदवार घोषित कर दिया और कांग्रेस को ठगने का काम किया, ऐसे में कांग्रेस ने इस जगह पर ज़्यादा मेहनत नहीं किया है। तो ऐसे में इसका नुकसान राजद को होता दिख रहा है। अगर कांग्रेस यहाँ पर मेहनत की होती तो शायद ये सीट उनको मिल सकता था। तो कुल मिलाकर ये जो है पहले चरण का जो चुनावी आंकड़ा है या चुनावी विश्लेषण आप कह सकते हैं, या जो चुनाव का गणित है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन इन सभी नेताओं में अगर जीतन राम मांझी की हार होती है तो उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा धूमिल होगी, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, उन्हें अपना प्रतिष्ठा बचाना ही होगा। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से देखा जाए तो तेजस्वी यादव के भी अपने दावे हैं और एनडीए के भी अपने दावे हैं। बहरहाल चुनावी मौसम में हम आपके सामने पल पल की खबरें लेकर आएंगे। हम अपने दर्शकों से ये आग्रह करते हैं कि कृपया कर आप हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।